हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है वर्किंग को क्लियरली शो करते हुए। दिस इज़ रिलेटेड टू चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। बड़े ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर डेटा किस किस तरीके से मिल रहा है। अजय, मनीष एंड सचिन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 532। देयर कैपिटल्स वर 6 लाख, 8 लाख एंड 11 लाख एज ऑन 1 अप्रैल। ये ओपनिंग कैपिटल इनकी दे रखी है। एज पर पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स वर टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम। 10% का इंटरेस्ट इनको देना चाहिए था। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, प्रॉफिट ऑफ 2 लाख वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 लाख रुपए का प्रॉफिट था, बिना किसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड फॉर किए इन्होंने बांट दिया। ठीक है, अब मैं एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से ये आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि इंटरेस्ट बनता कितना है। 6 लाख का 10%, 8 लाख का 10%, 11 लाख का 10%, तो मैं 6, 8 और 11 को ऐड करता हूँ, यानी कि 25 लाख। 25 लाख रुपीज़ का 10% 2,50,000 रुपीज़ होता है, लेकिन हमारे पास तो प्रॉफिट ही नहीं है। तो जब प्रॉफिट हमारे पास में सफिशिएंट नहीं होता है, तो जो अवेलेबल प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को इंटरेस्ट के रेशियो में बांट दिया जाता है। आप कहें तो इंटरेस्ट का रेशियो ले लीजिए, आप कहें तो कैपिटल का रेशियो ले लीजिए, दोनों ही बातें बराबर है। तो कैपिटल के रेशियो में या फिर इंटरेस्ट के रेशियो में उस वैल्यू को, उस प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा। करेंगे कैसे, ध्यान से देखें। तो सॉल्यूशन हमको करना है कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट अलाउेबल टू पार्टनर्स एज पर कैलकुलेशन। ठीक है, तो हमारे पास में 3 पार्टनर्स हैं, अजय, मनीष एंड सचिन। अजय की बात करें तो हमारे पास में 6 लाख रुपये का 10%, दैट इज़ 60,000, इतना इंटरेस्ट देना है। सेकंड, मनीष, इट इज़ 8 लाख रुपये का 10%, ये देना है 80,000। और तीसरा है सचिन, 11 लाख रुपीज़ का 10%, ये देना है 1,10,000। सारी चीज़ें मिला के टोटल वैल्यू बनती 2,50,000। सिंस प्रॉफिट ऑफ रुपी 2 लाख earned by the firm is not sufficient as to provide the whole interest. Therefore, profit of rupee 2 lakh will be distributed among partners in 6:8:11 रेशियो। इस 2 लाख रुपए के प्रॉफिट को 6, 8 और 11 के रेशियो में आपको बांट देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास में सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो आप इंटरेस्ट के रेशियो में बांट सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें ये तो पता चल गया कि अगर प्रॉफिट नहीं देना था तो इंटरेस्ट देना था, और इंटरेस्ट किस रेशियो में देना था, 6, 8 और 11। तो अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बड़े ध्यान से चेक कीजिए कौन कौन पार्टनर्स हैं। एक नाम है अजय, मनीष एंड सचिन, एंड हियर इट इज टोटल। पार्ट ए, प्रॉफिट टू बी अप्रोप्रिएटेड। कैसे प्रॉफिट बांटा जाना चाहिए था, तो इन्होंने बताया कि इंटरेस्ट के नाम से बांटना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने अभी ऊपर देखा है कि 2 लाख रुपये के जो टोटल प्रॉफिट है, उस 2 लाख के प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटा जाना चाहिए था, 6, 8 एंड 11। 6, 8 एंड 11 की टोटल होती है 25। 2 लाख डिवाइड बाई 25 करना है। किसी भी चीज़ को 25 से अगर आपको डिवाइड करना है तो सिंपली उसका डबल एंड डबल कीजिए और 2 जीरो हटा दीजिए। तो कितना हुआ, 2 लाख का डबल 4 लाख का डबल 8 लाख, और 2 जीरो हटाते हैं यानी कि 8,000। तो जो आपके पास में 6, 8 और 11 की वैल्यू है, उनमें अगर मैं बोलूँ कि एक सिंगल चॉकलेट की वैल्यू कितनी है, मैं बोलता हूँ 6 चॉकलेट अजय के पास, मनीष के पास 8 और सचिन के पास 11। तो सिंगल चॉकलेट कितनी है, 8,000 रुपीज़ की
8 रुपये की सिंगल चॉकलेट है, आप रेफरेंस ले सकते हैं। तो 8 6 हो जाएगा 48, 8 8 64, 8 11 88,000। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये प्रॉफिट टू बी प्रोवाइडेड। अब बात करते हैं प्रॉफिट एक्चुअली प्रोवाइडेड। एक्चुअली प्रोवाइडेड, कितना प्रॉफिट एक्चुअल में दे दिया गया था, किस नाम से दिया था, प्रॉफिट के नाम से। चेक कीजिए क्या रेशियो था इनका, 5:3:2 का। तो ये 2 लाख रुपीज़ को आप ऑलरेडी किस रेशियो में बांट चुके थे, 5:3:2 में। तो 2 लाख रुपीज़, 5:3:2 बनता है 1 लाख, 3 बनता है 60 एंड 2 बनता है 40। अब डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस अमाउंट। यहाँ डिफरेंस आ रहा है 52,000, यहाँ आ रहा है 4,000, यहाँ आ रहा है 48,000। अब इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड कीजिए। प्रॉफिट टू बी अप्रोप्रिएट यानी कि देना चाहिए था, कितने देना चाहिए था, 48,000 रुपीज़ का प्रॉफिट देना चाहिए था, जबकि दे कितना दिया, 1 लाख, यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट दे दिया आपने इनको, तो इनसे वापस ले लीजिए। अगर किसी पार्टनर से कुछ आपको लेना है तो आप डेबिट कीजिए। 64 देना था, अब तक 60 ही दिया है, और देना है क्रेडिट कीजिए। 40 ही दिया गया था जबकि देना चाहिए था 88, यानी कि और देना है, क्रेडिट कीजिए। इस तरीके से हमें एक इक्वल अमाउंट ऑफ डेबिट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट मिल जाएगा। उनके बेस पे आप एडजस्टमेंट एंट्री बना सकते हैं। ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है, कैसे बनाई जाएगी, अजयज कैपिटल डेबिट टू, ये आ जाएगा 52,000 का, टू मनीष कैपिटल 4,000 एंड टू सचिन्स कैपिटल 48,000 being एडजस्टमेंट एंट्री मेड। इस तरीके से ये पूरा सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करके कंप्लीट होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं हो, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा रखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी जेन्युइन है, बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकती है, तो जो भी बच्चे क्लास 12th में पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू CBSE, रिलेटेड टू RBSE, यू कैन सेंड देम दिस वीडियो, और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट इनको मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो।